21 योजनाओं के बारे में पता चला था कि ट्रेजरी में उसके भुगतान के लिए संचिका उपस्थापित की गई थी। उन सभी योजनाओं की जांच कराई गई है और करीब 42 टीम्स थी, 84 अधिकारी थे। उन्होंने सभी योजनाओं की जांच की है और जांच करने के बाद जांच प्रतिवेदन हर एक योजना के बारे में अलग अलग समर्पित किया, जिसमें प्रथम दृष्टया ये अध्ययन के बाद ये पता चला है कि करीब 90 ऐसी योजनाएं थी जिस पर धरातल पर काम शुरू नहीं हो सका था या एकदम प्रारंभिक स्टेज में ही था, जिस पर एमबी बुक करना और जिसके ऊपर बिल की निकासी करना सरासर अवैध है, जो सरकारी नियम के खिलाफ है। तो उन 90 लोगों के ऊपर, उस 90 योजनाओं से जुड़े हुए लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के लिए मैंने डीओ को पत्र लिखा है कि उनके ऊपर सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराई है। साथ ही साथ करीब 190 योजनाएं इस प्रकार की थी जो काम उसमें हुआ है लेकिन काम संतोषप्रद नहीं है, या जितना काम होना चाहिए था उतना काम नहीं हुआ है। जैसे कहीं बाउंड्री बननी थी तो बाउंड्री पूरी नहीं हुई है, बाउंड्री हुई तो प्लास्टर नहीं हुआ है, प्लास्टर हुआ तो पेंटिंग नहीं हुई है, पेंटिंग हुआ तो गेट नहीं लगा है, लेकिन एमबी में पूरा काम दिखाया गया है। ये भी गलत बात है। तो उन सभी लोगों के ऊपर स्पष्टीकरण पूछकर कि भाई ऐसा उन्होंने किस परिस्थिति में किया और संबंधित संवेदक के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए कि उनको क्यों न काली सूची में डाला जाए और उनको आगे भविष्य में किसी भी प्रकार के सरकारी काम करने में डिबार किया जाए। और अगर उसमें कोई कूट रचना का मामला समझ में आता है तो उस संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए लिखा गया है। कुछ एक मामले हैं जिसमें योजनाएं पूर्ण हैं, तो उन योजनाओं को उनका भुगतान करने के लिए भी विभाग को लिखा गया है कि जो बिहार स्टेट एजुकेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है उसके माध्यम से जो नई योजनाओं का भुगतान किया जाएगा। करीब 35 प्रधानाध्यापकों ने लिख कर दिया है कि जब जांच टीम गई तो उन्होंने लिख के दिया है कि ये मेरा सिग्नेचर नहीं है, संचिका पर मेरे हस्ताक्षर नहीं है। ये भी एक गंभीर मामला है कि प्रिंसिपल का सिग्नेचर किया है। तो संचिका से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सबको स्पष्टीकरण किया जा रहा है और जैसे ही मामला प्रकाश में आएगा कि किस व्यक्ति ने संचिका पर गलत सिग्नेचर किया है तो निर्देश दिया गया संबंधित प्रधानाध्यापक द्वारा उनका गलत सिग्नेचर बनाने के लिए जो गलत लोग हैं उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई। तो एक चरण में जितना बिल प्रस्तुत किया गया था हम लोगों ने उसको रोक दिया था, क्योंकि किसी राशि का भुगतान नहीं हो पाया था लेकिन भुगतान करने का प्रयास किया गया था, तो उसको हम लोगों ने रोका है। अगले चरण में जो योजनाएं जिन पर भुगतान हो गया था उस पर भी एक डाउट है कि इस प्रकार का कपट पहले तो नहीं किया गया है, तो उन योजनाओं के बारे में भी जांच टीम बनाई गई है। उसको भी हम लोग करीब 700 योजनाएं हैं, उनके भी जब धरातल पर जांच हो जाएगी तो यह स्पष्ट हो जाएगा अगर योजनाएं पूर्ण है तो अच्छी बात है, और अगर योजनाएं पूर्ण नहीं है और राशि निकासी हो गई है तो बहुत ही गंभीर मामला है। तो हम लोगों ने इसको पूरा देखा है, हर एक फाइल में खुद देखी है, पढ़ी है। विभाग के जो पदाधिकारी इसमें सहयोग भी किए हैं, कुछ पदाधिकारी इसमें संलिप्त भी रहे हैं जिन्होंने गलत काम किया है, कुछ उसमें जो भी लोग दोषी हैं उनको चिन्हित किया जाए और सुसंगत धारा में उनके ऊपर प्राथमिकी दर्ज करके जो विशिष्ट अनुसंधान है वो पुलिस वाले। सर, सबके संज्ञान में जब मामला आया तो वेंडर रात में भी स्कूलों में काम करते नजर आ रहा है। देखिए, जितने भी काम ऐसे किए गए हैं, जो सबसे गंभीर मामला है कि जो काम किया ही नहीं गया। जब मामला जानकारी में आया, टीम गठित की, टीम के लिए फॉर्मेट बनाया, चूँकि पूरे लखीसराय जिले की कई पंचायतों का मामला था और कई बार ऐसा था कि एक ही विद्यालय में 2 अलग अलग हेड से काम हुआ है। डर इस बात का था कि ऐसा ना हो एक योजना की जांच हो और उस पर 2 प्रकार से पैसे निकाल लिए जाए, तो उन सब चीज़ों को समझने में थोड़ा समय लगा। लेकिन जब एक बार योजना की जांच का फॉर्मेट तय हो गया उसके बाद जांच टीम ने तुरंत पहुंच के जांच की है और वो भी स्पष्ट दिख रहा है कि किस योजना पर काम पहले का हुआ है, किस योजना पर काम अभी तत्काल चल रहा है और कुछ योजना है जिस पर काम एकदम नहीं हुआ। तो बहुत ही गंभीर मामला है, लेकिन इसको समय रहते हुए पकड़ा गया है। किसी भी राशि का भुगतान नहीं हुआ, ये अच्छी बात है, लेकिन जिस राशि का भुगतान हो गया उस राशि की भी जांच करना जरूरी है। सर, इस पूरे मामले में जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना या लेखा योजना, उनकी भूमिका कहाँ तक जांच में? देखिए, सभी पदाधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि मॉनिटरिंग अच्छी की जाए और हम लोग को सिखाया गया है कि सरकारी धन का इस्तेमाल इसी प्रकार से करना चाहिए जैसे वो अपना व्यक्तिगत धन हो। जैसे हम कोई भी सामान खरीदते हैं उसके भुगतान के पहले चीज़ों को ठोक बजा कर देखते हैं कि हाँ सही से सामान हमें मिल गया है, तब हम उसके बाद भुगतान करते हैं। तो मॉनिटरिंग की कमी तो स्पष्टता दिखती है। अब बाकी जांच में और
चीज़ें निकल के उसमें लिखा गया। और शिक्षा कार्यालय के जो लिपिक हैं, डाटा ऑपरेटर है, उनकी भूमिका सर जांच में कहाँ तक है? देखिए, चूंकि संचिका पर उनका कोई खुद डायरेक्ट सिग्नेचर नहीं होता है, तो उनकी जवाबदेही बाकी जब पुलिस की जांच होगी तो उसमें बात से निकल के किसने कैसे काम किया है, किसने कैसे भुगतान किया है। जब काम हुआ ही नहीं, कई संचिकाओं में अगर काम नहीं हुआ है और फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं, तो फोटोग्राफ्स किस स्थल के हैं, वो फोटोग्राफ फर्जी है, कहाँ का है, किसने उस संचिका में संधारित किया, उस पर किसने सर्टिफाई किया है। इवन जब लोगों ने झूठा शपथ पत्र भी इसमें लगाया है संवेदक ने कि मैंने काम पूर्ण कर दिया, उसका शपथ पत्र, तो सुसंगत धाराओं में फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी कि झूठा शपथ पत्र आपने क्यों दिया, तो काम पूरा ही नहीं। प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश सर किनको आपने? चूंकि शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय से इन आदेशित योजनाओं को आदेशित किया गया था, उन्हीं को मैंने आदेशित किया है कि अलग अलग योजनाओं पर अलग अलग प्राथमिकी दर्ज होगी, ताकि सभी योजनाओं में विस्तृत जांच हो सके और हर एक योजना के आधार पर जो भी कमी है उसको उसमें दोषी हो तो चिन्हित किया जा सके।